हेलो, वेलकम टू कनेक्ट पॉइंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 2024 के बुक्स एंड ऑथर्स 6 मंथ्स के, जनवरी टू जून, क्योंकि सारे एग्ज़ाम लाइन अप है ये 1 से 2 महीने में। तो चलिए हम देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स को और याद भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल। ये कौन लिखा है? तो अल्पना किलीवाला। ये फ्लाई ऑन द RBI वॉल कौन लिखा है? अल्पना किलीवाला। तो याद रखना, एक फ्लाई थी जो RBI वॉल पर जाकर बैठी और उसको किल कर दिए। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये क्या है? फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। क्या है? कार सेट से कॉर्नर रूम और उससे भी बियॉन्ड। ये कौन लिखा है? एस रमन। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। ये कौन लिखा है? दुबुरी सुब्बाराव। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर। ये कौन लिखा है? दुबुरी सुब्बाराव। टाइम स्पेस डिस्टेंस ट्रेवल। ये कौन लिखा है? जस्टिस शिवराज वी पाटिल। टाइम स्पेन डिस्टेंस ट्रेवल। ये कौन लिखा है? जस्टिस शिवराज से भी पाटिल। हमें कितना टाइम स्पेंड करना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है शिव से मिलने के लिए। जैसे कोई भी महादेव जी का कोई भी ज्योतिर्लिंग हो वहाँ जाने के लिए। तो याद रखना, टाइम स्पेंड डिस्टेंस जस्टिस शिवराज वी पाटिल। मर्सरी। अगला है एन अनकॉमन लव अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति। ये किसका है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। तो याद रखना, अनकॉमन लव किस? चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। तो याद रखना है कि कोई अनकॉमन लव के पोस्टर ग्रुप में आप एक चित्र बना रहे हैं, उस पर टाइटल दिए हैं एन अनकॉमन लव और आप चित्र बना रहे हैं। आगे नाइफ किसका है? सलमान रश्दी। नाइफ है सलमान। ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और फिर इनके शो में इनके द्वारा इनके पर एकदम से हमला कर दिया गया। तो उसी में वो लिखे हैं नाइफ सलमान रश्दी। याद, बस आप इसको कैसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। और इसका पॉपुलर नोवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन। कब लिखा गया? 1981। बुकर प्राइज विनिंग है। सैटेनिक वर्सेस 1988, सेम 1983। अगला है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कौन 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 लिखे हैं? जनरल MM नरावने। और ये हमारे एक्स इंडियन आर्मी चीफ है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की कौन होगा? MM नरावने। डेस्टिनी बनी, सबकी डेस्टिनी बननी चाहिए। सबके डेस्टिनी में जो लिखा रहता है वही होता है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हेलो। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये कौन लिखा है? रविचंद्रन अश्विन। और इसके को ऑथर थे सिद्धार्थ मोंगा। स्ट्रीट्स ऐसे भी क्रिकेट कहाँ, रविचंद्र इसमें जब शुरुआती दिनों में कहाँ क्रिकेट खेलते थे स्ट्रीट्स में। अब पब्लिशर इसका है PRH है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें। ये कौन लिखा? आरिफ मोहम्मद, जो केरला के गवर्नर हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत कुछ अनसुनी बातें। ये कौन लिखा? आरिफ मोहम्मद, केरला के गवर्नर हैं।
और को ऑथर हुआ है गीता सिंह और आरिफ खान भारती के द्वारा। फॉरवर्ड बाय, और इसका अब एकदम से आगे का कुछ लिखे हैं क्या, हमारे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साथ कुछ अनसुन, ये राम हो गए, ये मोहम्मद है, नहीं कहते ईश्वर अल्लाह शबी के, तो राम और इधर यहाँ मोहम्मद। अगला स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, ये कौन लिखे, अश्विन प्रभु। स्टोन को स्कल्प करके हम उसको आकार देते हैं और हम क्या बनाते हैं, प्रभु का इमेज, प्रभु को तराशते हैं हम। तो स्टोन स्कल्प्टेड स्टोन अश्विन प्रभु। पहला बुक इसका है क्लासरूम विथ व्यू नोट्स फ्रॉम द कृष्णामूर्ति स्कूल्स। तो याद रखना इसका, वहाँ भी प्रभु आ गए, यहाँ भी कृष्णमूर्ति आ गए, तो इस तरह से एसोसिएट कर लेना। इंडियाज कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम्स लुकिंग बियॉन्ड 2020, ये बुक चूँकि एडिट किसी और के द्वारा, ये बुक डेडिकेटेड है हमारे सी रंगराजन को, डेडिकेटेड। इंडियाज कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक थीम लुकिंग बियॉन्ड 2020। एडिटर इसका DK श्रीवास्तव एंड KR षणमुगम, ठीक है। अगला, और सी रंगराजन के द्वारा इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए हैं, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। याद रखना, फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। इनका क्या रहा RBI में उन दिनों, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या है, कैसे, उसी को बता रहे। अगला है जयंत पाटिल। अच्छा, बुक का नाम है फूल बहादुर। फूल बहादुर किसके द्वारा लिखा गया है, जयंत पाटिल। तो अभी क्यों आया, तो पहला मगी नोवेल ये है इन इंग्लिश, पहला मगी नोवेल जिसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ये इम्पोर्टेंट, ट्रांसलेट हुआ इधर हाल फिलहाल, किसके द्वारा, अभय के द्वारा, ये पे है। और मगी कैथी स्क्रिप्ट से आता है, लिखा गया है जयंत पाटिल के 1928। कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब, ये कौन लिखा है, तो चारू निवेदिता। ट्रांसलेशन क्या है, नंदिनी कृष्णन। तो हमारे औरंगजेब और कृष्ण की बात हो रही। एक समंदर आप एसोसिएट कर औरंगजेब और कृष्ण, वही, और इसमें 4 लोग सुन रहे हैं। फिर कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब, चारू निवेदिता और नंदिनी कृष्ण। अगला है एक समंदर मेरे अंदर, ये कौन लिखे हैं, संजीव जोशी, जो हमारे ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO। और ये चूँकि ये कलेक्शन है 75 पोएम्स का। इस बुक को लॉन्च किया गया था हमारे NSA के द्वारा, NSA नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोभाल और CDS चीफ अनिल चौहान के द्वारा। तो एक समंदर मेरे अंदर, ये किन कहते हैं, संजीव जोशी। अंदर समंदर मेरे अंदर, जोश। अगला वाई भारत मेटर्स, ये लिखा होगा S जयशंकर के द्वारा, जो कि ये प्रीवियस बुक इनका है द इंडिया वे स्टडीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। वाई भारत में ऐसे, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो विदेश में जाके बताते हैं कि भारत क्यों मैटर करता है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या वजह है कि भारत नंबर 1 होने जा रहा है, और फिर हर चीज़ में भारत ही क्यों मैटर करता है। और याद रखिए द इंडिया वे स्टडीज फॉर आंसर, और ये बताते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर कि ये तरीका होना चाहिए
ये वे होना चाहिए, इट्स द वे ऑफ फॉर इंडिया। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर कौन लिखा है? रघुराम राजन और लोहित लांबा। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर को री इमेजिनिंग करना फिर से। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिलेमा एंड एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का डिलेमा चल रहा है और ये इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन का एसिड टेस्ट है। महादेव गौड़ बोले, सॉरी माधव गौड़ बोले, राम माधव या दोनों में डिलेमा से, और भगवान बोल रहे हैं तुम लोग अपने में कट मर रहे हो, सब तो एक ही है। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स बुक रिसीव हुआ है एस जयशंकर के द्वारा। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स बुक रिसीव हुआ एस जयशंकर के द्वारा और एडिट किया है सौम्य अवस्थी और श्रवणा बरुआ। याद रखें, इंडिया के न्यूक्लियर टाइटन किसके? जयशंकर के द्वारा। अगला है मोदी इनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, लॉन्च किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। एडिट हुआ अनिर्बन गोंगली, विवेक देवरा और आर के बच्चनाथ। याद होगा ना, मोदी इनर्जाइजिंग ए। पब्लिश किया गया था पेंटागन प्रेस के द्वारा। कोलैब किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन। सेंट्रल थीम इसका है मोदीज विजन एंड एक्शंस फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। ये लॉन्च बोरफुकन, ये इन जो कि असम के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे उस समय के, तो लॉन्च हुआ है किसके ना, अमित शाह के द्वारा और लिखा अरूप कुमार दत्ता। बहुत ही ये क्रेजियस थे और अपने खुद के बारे में नहीं सोचते थे, बोलते रुक नहीं बस जस्ट गो, देश के लिए कुछ कर जा। अगला है आपका फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, लिखा गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उस समय के जो हिंदी वर्सन इसका है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, रिलीज किया गया बीपी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसके द्वारा? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला है सोलोइंग द सन को सोलो, लक्ष्मी वृंदेश्वर पूरी समझ के सन को सोलो कर लिए। कौन हमारे किए थे? हनुमान विजयंगली। इंडिया द रोड टू रेनेसा ए विजन एंड एन एजेंडा, ये कौन? भीमेश्वर छल्ला, रोड और छल्ला एसोसिएट। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, ये कौन लिखा गया? MJ अकबर, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी का क्या तीनों में ये बहुत ही ज़्यादा, तो वही है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, किसके द्वारा? MJ अकबर के द्वारा। What if there was no Congress? प्रियम गांधी मोदी। डेवलिंग इन डिप्लोमेसी कौन लिखा है? एस डी मुनी लोग ना बहुत ही एकदम से डिप्लोमेटिक, ना ही इधर नहीं एकदम से बीच में जवाब देंगे। इजराइल वार डायरी विशाल पांडे। द कंस्पिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम प्रेसिडेंसी, ये किसका है? जो कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और उसमें बहुत सारे एकदम से तख्ता पलट हुआ था, फेर बदल हुआ था, तो वही लिखे हैं कि द कॉन्स्पिरेसी हमें मतलब प्रेसिडेंसी पद से उतारने के लिए कॉन्स्पिरेसी किया गया था, गोट बाया। द विनर्स माइंडसेट, ये किसका है? सेन वार्न, कौन है? ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पिट्रोडा।
और फेमस हैं। फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडिया टेलीकम्युनिकेशन, फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन, और स्पेशली मास्टर और सीजन। तो ये था हमारे 6 मंथ्स के बुक्स एंड ऑथर। अगर कुछ भी आप ट्रिक या कुछ, बस वो सब था पढ़ाई के पर्पज से, ऐसा कुछ नहीं था कि मस्ती मजाक करना हो इस चीज़ को लेके। तो ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, इंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।